दोस्तों आपको तो पता है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। अब दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर क्या-क्या बदलाव हुए हैं और क्या-क्या चीज़ें बदली हैं और हम आईआरसीटीसी को किस तरीके से यूज़ कर पाएँगे। क्योंकि दोस्तों जब रेल वन यहाँ पर लॉन्च हुआ था, आईआरसीटीसी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया था रेल वन, तब डायरेक्टली हम वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, हमें रजिस्टर करना पड़ रहा था। तो हम ये जो नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इसमें हम कैसे लॉगिन कर पाएँगे? क्या हमें को रजिस्टर करना पड़ेगा या अपना अकाउंट भी अपग्रेड करना पड़ेगा? सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी तो पुरानी वेबसाइट का क्या होगा? सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि नई वेबसाइट का बीटा वर्ज़न लॉन्च कर दिया गया है। उसमें 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स अभी बताए गए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी टेस्टिंग जो है उसका फर्स्ट फेज़ की वो शुरू हो चुकी है। 4 जो यहाँ पर मेन जो आपके सामने फीचर्स रखे गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा फीचर्स ये है कि आपको अब आईआरसीटीसी वेबसाइट में कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं देखना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से आप वीडियो और इमेजेस के ऐड देख रहे थे वेबसाइट के अंदर, चाहे वो तत्काल की बुकिंग हो, चाहे वो जनरल के टाइम पर हो, तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा यहाँ पर ऐड ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे आईआरसीटीसी के सर्वर पर भी जोर नहीं पड़ेगा और आपकी नेट स्पीड भी यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि आपका नेट जो है, वो प्रॉपर तरीके से आईआरसीटीसी को यूज़ करने में ही खर्च होगा। ऐड को देखने पर नेट की स्पीड और नेट का एमबी यहाँ पर खर्च नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया गया है, वो ये है कि जो तत्काल टिकट बुकिंग को हम बात करें या जनरल की बुकिंग की बात करें, स्टेप्स को कम कर दिया गया है। पहले स्टेप्स जो होते थे, वो यहाँ पर ये होते थे कि आपका जो है, पहले आपको ट्रेन अवेलेबिलिटी सर्च करनी है, फिर आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है, फिर पैसेंजर डिटेल्स को फिल करना है, फिर आपके बाद प्रोसेसिंग हो गई, फिर फाइनल यहाँ पर आपका एक बार फाइनल रिव्यू होगा जनरली का, फिर उसके बाद एक कैप्चा आएगा, फिर आपकी पेमेंट होगा, फिर पेमेंट सक्सेसफुल, फिर उसके बाद रिजल्ट। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो स्टेप्स हैं इनको कम कर दिया गया है। अब तो वेबसाइट जब वहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, तभी मालूम पड़ पाए कि एक्चुअली में यहाँ पर कौन से स्टेप्स को कम किया गया है। एंड दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक और अपडेट लिया गया है, उसमें जो हम कभी भी ट्रेन की सीटों की अवेलेबिलिटी जब यहाँ पर सर्च करते हैं, तो हमें हर कोटे यहाँ पर हर क्लास पे बार-बार से क्लिक करना पड़ता है। लेकिन जो नई यहाँ पर वेबसाइट है, उसमें आप खाली ट्रेन पर क्लिक करेंगे और उसकी पूरी लाइन से अवेलेबिलिटी हर क्लास की खुल जाएगी, चाहे वो 2S हो, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो थर्ड इकोनॉमी हो, चाहे थर्ड 3 टियर हो, सेकंड टियर हो या फर्स्ट टियर हो, ठीक है? इसमें क्या है, सारी चीज़ें एक बार में खुल जाएँगी, बार-बार हमें यहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी कि पहले हम स्लीपर का सर्च करें कितनी अवेलेबिलिटी है, फिर इसके बाद हम थर्ड एसी पे चेक करें कितनी अवेलेबिलिटी है। ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, डायरेक्टली आपकी सारी सीटों की अवेलेबिलिटी हर क्लास की खुल जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पर अगला जो एक बड़ा अपडेट किया गया है, उसके जो इंटरफेस को बिल्कुल फ्रेंडली कर दिया गया है, जिसको आप सही-सही समझ पाएँ। ये सब चीज़ें दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर बहुत बड़ी बदलाव लाने वाली हैं और आईआरसीटीसी का इतिहास बदलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आईआरसीटीसी को और रेलवे को यहाँ पर सीटों को बढ़ाने की भी ज़रूरत है और ट्रेनों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों सीटें अगर यहाँ पर कम रहेंगी और ट्रेनें नहीं बढ़ाई जाएँगी, तो रोना वही रहेगा कि हर आदमी को तत्काल टिकट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि पूरी वेबसाइट एकदम ईज़ी बनाई गई है, एकदम आसान बनाई गई है, तो इससे ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो टिकट आपको बाहर से डबल प्राइस में खरीदना पड़ता था, अब वो टिकट आप अपने फ़ोन से कर पाएँगे, अगर तत्काल सॉफ्टवेयर और इल्लीगल तरीके से तत्काल की हैकिंग टिकट की रुकेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है? लेकिन मैं आपको लास्ट में और एक चीज़ बता देता हूँ, जो 15 जुलाई को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, वो आईआरसीटीसी का बीटा वर्ज़न यहाँ पर लॉन्च होगा और बीटा वर्ज़न जैसे ही टेस्टिंग उसकी पूरी होगी और जैसे ही यहाँ पर एक उसकी कमियों को देखा जाएगा, तो फिर पूरी की पूरी वेबसाइट को वापस से एक बार लाइव कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से अपडेट करके जो-जो इसमें कमियाँ होंगी। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या बीटा वर्ज़न सबके लिए लाइव होगा या फिर कुछ ही यहाँ पर कस्टमर के इंटरफ़ेस यहाँ पर बीटा वर्ज़न में चेंज होगा या फिर हमें कोई बीटा वर्ज़न का प्रोग्राम जॉइन करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने आईआरसीटीसी ऐप पर बीटा वर्ज़न को जॉइन किया था। अब दोस्तों तो यहाँ पर एक और सवाल था कि क्या हम इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएँगे? यानी कि यही यूज़र
नेम और पासवर्ड डालकर उस वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी वेबसाइट को यहाँ पर इसी यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के अपने वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। वो अलग बात है कि आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर OTP देना पड़े, इसकी भी कोई यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब दोस्तों पुरानी वेबसाइट का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी वेबसाइट का URL बदल जाएगा या फिर यहाँ पर नई वेबसाइट में ही मर्ज हो जाएगा? ये दोनों चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर नई वेबसाइट आती है तो उसका URL चेंज होगा, या जैसे कि हम www.irctc.co.in होता है तो यही रहेगा, या फिर उसका कुछ URL अलग हो जाएगा। अगर URL अलग होगा तो फिर इस वेबसाइट का क्या होगा? ये दोनों अभी सस्पेंस है। देखते हैं 15 जुलाई के बाद और कौन-कौन से बदलाव आपको वेबसाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपकी सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो गई होगी, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करता हूँ। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।